जमीन सूरज से दूर जाते हुए तीसरे नंबर का सियारा जिस पर हम रहते हैं। हमारा तमाम इल्म, हमारी तहजीब, तमद्दन, महजब, साइंस और रहन सहन सभी इस छोटे से पथरीले सियारे की वजह से है। अगर जमीन ना होती तो हम ना होते, हम ना होते तो हमारे होने का सवाल पूछा जाता। ना ही हम खुद को अहम और अशरफ मखलूक़ात समझते। जमीन की पैदाइश कैसे हुई, इससे मुतल्लिक बहुत से अस्थिर किस्से व कहानियां जमाना कदीम से ही मौजूद है। हर जमाने के इंसान ने अपने जमाने और सोच के मुताबिक मुख्तलिफ कहानियां गढ़ी, जिनमें उसने जमीन व आसमान की पैदाइश कैसे हुई इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की। मगर आज हम साइंस के जरिए से हासिल किए गए इल्म के जरिए जमीन के वजूद में आने के सवाल का जवाब इंतहाई अहसन तरीके से दे सकते हैं। जब जमीन के वजूद का सवाल उठाया जाता है तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये वसी अरीज सियारा कैसे वजूद में आया, कैसे बना। इस सवाल का जवाब वक्त के लिहाज से इंतहाई तवील है, क्योंकि जमीन की पैदाइश के लिए बुनियादी मुहर्रकात जमीन की पैदाइश से कहीं पहले वजूद में आ चुके थे। बल्कि हम ये नहीं कह सकते कि जमीन के वजूद के लिए मुहर्रक अव्वल खुद बिग बैंग था। बिग बैंग के बाद जब कायनात पैदा हुई तो उस वक्त 99% से भी ज्यादा मिकदार हाइड्रोजन गैस की थी। बाकी 1% से भी कम मिकदार में इब्तदाई तौर पर हेलियम और लिथियम भी वजूद में आई थी। हमारी जमीन गालिब तौर पर लोहे, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन से मिलकर बनी है। बिग बैंग के वक्त लोहा और ऑक्सीजन तो मौजूद नहीं थे, फिर ये अनासिर जमीन में कैसे मौजूद है? इसका जवाब हमें सितारों के अंदर होने वाली न्यूक्लियाई फ्यूजन के अमल और उनकी मौत में मिलता है। बहुत से सितारे जो सूरज से तकरीबन 3 गुना बड़े होते हैं, वो अपना हाइड्रोजन ईंधन इंतहाई तेजी से इस्तेमाल करते हुए भारी अनासर बनाते हैं और आखिर में एक धमाके से फट जाते हैं। और जितने भी भारी अनासर वो अपनी मौत के दौरान बनाते हैं, उनको कहकशाओं में गैसों की सूरत में फैला देते हैं। हाइड्रोजन, हेलियम और लिथियम के अलावा तमाम ही अनासर इस अमल के दौरान बनते हैं। इस अमल के मुताबिक जमीन के वजूद से कहीं पहले कुछ सितारे थे जो अपना न्यूक्लियर फ्यूजन का ताबकार अमल करते रहे और आखिरकार अपनी मौत के वक्त लोहा, ऑक्सीजन और दूसरे अनासिर मुल्की कहकशां में फैलाए गए। जो अनासिर इन कदीम सितारों की मौत पर बने, वो गैस के बड़े बड़े बादलों की शक्ल में हमारी कहकशाओं के मरकज के गिर्द महू गर्दिश थे। हम नहीं जानते कि ये गैसों का बादल कितना अरसा कहकशां नवा सितारे के फटने से एक गैस हम नहीं जानते कि ये गैसों का बादल कितना अरसा कहकशां के मरकज के गिर्द महू गर्दिश रहा। मगर आज से तकरीबन 4 से 7 अरब साल पहले इस गैसों के बादल के करीब ही किसी सुपर नौ सितारे के फटने से एक ऐसा धमाका हुआ जिससे इस गैसों के बादल में अजस्तर की लहर दौड़ गई और इन्हीं लहरों के बायस ये गैसों का बादल अपनी ही सकालत के बायस सिमटने लगा। इस वक्त इस गैसों के बादल में गैस ने आपस में मिलकर खरबों की तादाद में शिबाहों को जन्म दिया। ये शिबाहें इस गैसों के बादल में हाइड्रोजन और दूसरी हल्की गैसों के अलावा पाए जाने वाले अनासर के मिलने से बने हैं। मगर इस गैसों के बादल के मरकज पर मौजूद गैस अंदर की जानिब गिरने से सूरज की पैदाइश हुई। मगर दूसरे ऐसे मराकज जहां पर गैस गिरी, वहां हमारे बड़े गैसी सियारों यानी मुश्तरी, ज़ाहल और नेचून का जन्म हुआ। ये हमारे निज़ाम शमसी का बैरूनी हिस्सा है। मगर सूरज अपनी पैदाइश के दौरान ताबकारी खारिज करके अपने करीब में मादे की सफाई करने लगा, यानी करीब में पाए जाने वाली हाइड्रोजन गैस या तो सूरज ने खुद जज़ब कर ली या फिर इसको अपने इब्तदाई दिनों में इंतहाई काबिल ताबकारी खारिज करने के दौरे पर धकेल दिया, जिसके बायस ये गैस जाकर मश्तरी के मदार तक पहुंच गई। मगर दूसरी जानिब पथरीले शिबाहे जो निज़ाम शमसी के पैदाइश के अमल के दौरान पैदा हुए थे, सूरज से खारिज होने वाली ताबकारी के बावजूद सूरज से करीब यानी अंदरूनी निज़ाम शमसी में मौजूद है। इस वक्त अंदरूनी निज़ाम शमसी यानी हमारे निज़ाम शमसी का वो हिस्सा जो सूरज से सियारे मुरीख तक है, सूरज के गिर्द महू गर्दिश खरबों शिबाओं की अमाजगाह है। ये शिबाहें अपने
अपने मदारों में सूरज के गिर्द घूम रही थी और एक दूसरे से टकराते रहती थी। ये नामौलूद निज़ाम शमसी हमारे निज़ाम के मुकाबले में इंतहाई गैर मुस्तकिम था। कोई भी शबीहा अपनी असल हालत में रह जाना मुमकिन न था। इस दौरान कशिश शकल के बायस मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े शबाओं ने छोटे शबाओं को कशिश शकल के बायस खींच कर अपने अंदर शामिल करना शुरू कर दिया। इसी बायस निज़ाम शमसी में छोटे छोटे सियारे जिनको प्रोटोप्लैनेट कहा जाता है का जन्म हुआ। इस दौरान हजारों की तादाद में सियारे पैदा हुए, मगर ये एक दूसरे के मदारों में मुदाखलत करते थे और एक दूसरे से टकराते थे। साथ ही ये शबाहों को भी अपनी तरफ खींचते रहते थे। इस वक्त में हर सेकंड में निज़ाम शमसी में करोड़ों बल्कि अरबों की तादाद में इजसाम एक दूसरे से टकरा रहे थे। शबाहें शबाहों से टकराते, सियारे सियारों से, शबाहें सियारों से और फिर छोटे सियारे बड़े सियारों से टकराकर इनमें जम हो जाते। इस वक्त निज़ाम शमसी में पाए जाने वाले तमाम ही सियारे जलती हुई पत्थर के गेंदों की तरह थे। ये अपने इर्द गिर्द के मादे को खींच कर अपने अंदर शामिल कर रहे थे और हर बार जब ये किसी शबाई को अपने अंदर शामिल करते तो टकराव के बहस दर्जा हरारत इस कदर बढ़ जाता कि पूरे के पूरे सियारे आग के लपेट में आ जाते। ये अमल करोड़ों साल तक चलता रहा, हत्ता कि सूरज से बाहर जाते हुए दायरों में छोटे सियारों के मिलाप से 4 बड़े सियारे यानी तार्द, ज़हरा, ज़मीन और मरीख बन गए। मगर इनके अलावा अभी भी अंदरूने निज़ाम शमसी में बहुत से छोटे छोटे सियारे और शबाहें मौजूद थे जो इन सियारों से मुसलसल टकरा रहे थे। हमारे 4 सियारे अपने बड़े हजम के बजाय इन बाकी छोटे सियारों से कहीं ज्यादा कशिश शक्ल रखते थे, जिसके बायस जब छोटे सियारे इनसे टकराते तो वो इन सियारों में जम होकर बड़े सियारों के मादे और हजम में इजाफा करते जाते। आने वाले करोड़ों सालों तक ये अमल चलता रहा, हत्ता कि ये 4 सियारे अपने इर्द गिर्द शबाओं को कशिश शक्ल से खींचकर अपने अंदर जम करते रहे। ऐसा होने से अंदरूनी निज़ाम शमसी का मतला साफ हो गया। यही अमल बैरूनी निज़ाम शमसी में भी हुआ। गैसों को सूरज से इब्तदाई तौर पर खारिज होने वाली ताबकारी ने पड़े धकेल दिया, मादा और गैस सियारों ने अपने अंदर जज़ब कर ली। इस तरह से निज़ाम शमसी एक शफाफ जगह बन गई। इस अमल के दौरान सूरज से तीसरी दूरी पर हमारी जमीन का जन्म हुआ। उस वक्त जमीन पिघले हुए पत्थरों से बनी हुई एक गेंद थी। इसकी सतह पर ठोस पत्थरों की बजाय लावे का एक समुंदर मौजूद था। करोड़ों साल तक ये अमल चला और जमीन कुछ ठंडी हुई, मगर फिर हमारे ही करीब बाजार में मौजूद एक छोटा सियारा जिसको साइंसदान थिया के नाम से पुकारते हैं महू गर्दिश था। इस सियारे का मदार जमीन के मदार से मेल खाता था, जिसके बाद ये सियारा जमीन से टकरा गया। इससे जमीन के बाहरी सतह यानी करस्ट अलहदा होकर खलाब में चली गई और जमीन और थिया दोनों के अहनी मराकज आपस में मिल गए। इससे जमीन के हजम में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ और जमीन अपने मौजूदा हजम जितनी बड़ी हो गई, मगर जमीन के करस्ट का वो हिस्सा जो खलाब में मुअल्लक हुआ एक गेंद की शक्ल इख्तियार करके जमीन के गिर्द महू गर्दिश हो गया। इस गेंद को हम आज चांद कहते हैं। इब्तदाई तौर पर चांद जमीन के इंतहाई करीब था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये जमीन से कदरे दूर हो गया। जब जमीन और थिया आपस में टकराए तो जमीन एक बार फिर पिघली हुई हालत में आ गई और लावे का समुंदर ठंडा होने में लाखों साल लगे। इसके बाद इस जमीन की सतह ठंडी हुई, मगर आज भी जमीन अंदर से गर्म है, क्योंकि इसकी पैदाइश के दौरान होने वाले अनगिनत टकराव से पैदा होने वाली हरारत आज भी इसके अंदरों में मौजूद ताबकार मादों की हरारत के साथ मिलकर इसको अंदर से गर्म रखे हुए है और यही अमल प्लेट टेक्टोनिक के अमल को चलाता है। जमीन की पैदाइश आज से तकरीबन 54 से अरब साल पहले हुई। जमीन पर पाए जाने वाले कदीम तरीन पत्थर रेडियो मैट्रिक डेटिंग के मुताबिक तकरीबन 4 से 5 अरब साल पुराने पाए गए हैं। साथ ही मुख्तलिफ शबाहों की रेडियो मैट्रिक डेटिंग के जरिए इनकी उम्र तकरीबन 4 से 6 अरब साल पाई गई है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि शबाहें निज़ाम शमसी की पैदाइश के वक्त ही वजूद में आई थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी रेडियो मैट्रिक डेटिंग से हमें ज़मीन और निज़ाम शमसी की पैदाइश के वक्त का दुरुस्त तयन होता है।